श्लोक में लिखा है कि पति को भी अपनी पत्नी का नाम मुख से स्पष्ट नहीं लेना चाहिए। हाँ, मौका मिल गया, सुन लो। सोचे कि चलो मम्मी जी खुश होगी, बर्तन धोएगी, फिर सासू आएगी, वो कहेगी ऐसे धुलते हैं बर्तन, तो धुले हुए बर्तनों को फिर धोएंगे। तो ध्यान रखना, दूसरे की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य न तो हमें प्रसन्नता देगा न दूसरे को देगा। धरती पर हम कोई अच्छा काम करें तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमें उस सत्कर्म से रोकेंगे। ब्रह्म विचार सार परमाद्यं जगत व्यापने वीणा पुस्तक धारणे मव्यतां जाडन्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने सस्तां वन्दे तां प्रणेतां येन त्वया भारतैकपूर्णं वैज्ञानिको ज्ञानमया सुने, देखो कथा वक्ता बहुत आते हैं, बहुत सारे हैं ऐसी बातें, सबके अपने अपने विचार होते हैं और सब मतलब आप लोग सुनना चाहते होंगे नए नए व्यासों को। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डंगवाल जी ने दूरभाष से ही फोन के माध्यम से आमंत्रण। केवलम ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगने सदृशं उपस्थित वैष्णवों में, उपस्थित श्रोताओं में, विप्र समाज, साधु समाज, संत समाज एवं आए हुए भक्ति स्वरूपा मेरी सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाई बुजुर्ग, सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर जी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सत्र में प्रवेश पाए, प्रभु नाम का थोड़ा सा आश्रय लें, सब लोग मेरे साथ जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे श्रीमद् रामचरितमानस के आधार से हम आप लोग मंगलाचरण में प्रवेश पाएं। समय का बहुत अभाव है। मंगलाचरण होता क्या है? मंगलाचरण का अर्थ है मंगलमय आचरण वाले परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हे प्रभु, जैसा मंगलमय आचरण आपका है ऐसा आचरण हमारा भी हो सके। एक कारण। दूसरा कारण यह है कि शास्त्र कहता है साधक के द्वारा जब कोई पुण्य कर्म किया जाता है तो व्यवहार जगत में भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग किए जाने वाले पुण्य कर्म में बाधा बन जाते हैं। जैसे धरती पर हम कोई अच्छा काम करें तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमें उस सत्कर्म से रोकेंगे, हमारे उस सत्कर्म में बाधा डालेंगे। शास्त्र कहता है वैसे ही जैसे धरती पर हमें रोकने वाले बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे, स्वर्ग में भी कुछ कुचाली देवता रहते हैं। वे देवता स्वर्ग के देवता हैं, लेकिन जब पुण्य कर्म करने वाले साधक को देखते हैं तो हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वो स्वर्ग के देवता किए जाने वाले सत्कर्म में बाधा डालते हैं। रामचरितमानस में उन देवताओं के लिए भगवती सरस्वती ने कहा, रहनी ऊंची नीच कर तूते, रहनी ऊंची नीच कर तूते, देख न सकी पराई विभूति। ये स्वर्ग के देवता रहते तो बड़े ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन उनके विचार बड़े छोटे हो जाते हैं। क्या करते हैं जी? हमारे द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म में विघ्न खड़ा कर देते हैं। इसलिए साधक के द्वारा
विघ्नहर्ता भगवान का ध्यान किया जाता है और कामना की जाती है, हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता परमात्मा, हम तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं ताकि आप हमारे कार्य को निर्विघ्न संपन्न कर सको। सबसे पहले वंदे वाणी, वाणी को पहले प्रणाम किया। इस श्लोक में वाणी और विनायक को प्रणाम किया जा रहा है, लेकिन पहले किसको कर रहे हैं? सरस्वती को, मातृशक्ति को। और हमारे यहाँ ये परंपरा भी है कि मातृदेवो भवः, सबसे पहले गुरु माँ है और सबसे पहले देव के रूप में भी माता को माना गया। पर भाई हमारे सनातनी परंपरा में तो गणेश जी को सबसे पहले प्रणाम किया जाता है। हम कोई सत्कर्म करते हैं तो वहां तो गणेश जी को देवताओं में सबसे पहले पूजते हैं। तो बाबा तुलसी ने ऐसा क्यों किया कि वाणी को पहले प्रणाम किया और विनायक को पीछे प्रणाम किया? कौन है ये वाणी? तो लिखा वर्णा नाम अर्थ संधाना, ये वो वाणी है जो हमें अक्षर से शब्द रचना का बल देती है, फिर उस शब्द से छंद और रस को प्रदान कराने वाली, मंगलों को करने वाली, ये वाणी की शक्ति है, बोलने की शक्ति है। उस सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं। तो बाबा से किसी ने पूछा, भाई गणेश जी को पहले प्रणाम करना चाहिए, आप सरस्वती को पहले प्रणाम कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा, भैया इस बात को भी तो सरस्वती ही बताने वाली है, ये ज्ञान भी तो सरस्वती देने वाली है कि गणेश जी को पहले पूजो। जो भगवती शक्ति, जो भगवती वाणी, जो भगवती ज्ञान हमें ये बल देने वाला है कि कौन पहले पूजा जाए, कौन बाद में पूजा जाए, तो क्यों ना पहले उसे ही पूजा जाए। हमें बोलने की शक्ति मां भगवती सरस्वती की कृपा से प्राप्त हो, लेकिन हमें बुद्धि ना हो तो बोलना तो हमें आता हो, लेकिन बुद्धि के दाता गणेश जी की कृपा ना हो, ज्ञान ना हो, और बड़बड़ हम करते रहे। बोलना तो आता है पर पता ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो उस बोलने का भी क्या फायदा। और वहीं इसके विपरीत हमें ज्ञान तो बहुत हो। गणेश जी महाराज की जय। और उसकी सासू कहेगी, बेटा बहू मैं आती हूँ, इतने तू एक काम करना, बर्तन धो करके रखना। अब बहू सोचे, चलो सासू ने कहा है, क्या बोल रहा, पिज्जा, मम्मी कहा है, दो दिन। तो ध्यान रखना, दूसरे की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य ना तो हमें प्रसन्नता देगा ना दूसरे को देगा। 100 लोगों की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करोगे, खुशी के लिए, कोई गारंटी नहीं कि 100 के 100 हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वही साधक ये सोचे कि चलो इस कार्य में तो भगवत सेवा रखें, भाव रखें, तो उस कार्य में हमें भी प्रसन्नता मिलेगी और सामने वाले को भी। हाँ, नहीं तो आजमा करके देख लेना। बहू सोचे कि चलो मम्मी जी खुश होगी, बर्तन धोएगी, फिर सासू आएगी, वो कहेगी ऐसे धुलते हैं बर्तन, तो धुले हुए बर्तनों को फिर धोएगी। हाँ, लेकिन हमने सोचा होता कि इस कार्य से तो हमें बड़ा हर्ष होगा, उत्सव होगा, तो उस कार्य से हमें भी प्रसन्नता मिलती और जिसके लिए कार्य किया उसको भी प्रसन्नता मिलती। बाबा तुलसी ने दूसरे की प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस का पाठ नहीं लिखा, गायन नहीं किया, अपने सुख के लिए किया, तो उस सुख में बाबा तुलसी को भी सुख दिया। तुम्हारे महादेव है, पिता तुम्हारे महादेव है, पिता तुम्हारे महादेव है, पिता तुम्हारे महादेव नहीं लिया जाता था। लेकिन निवेदन करें, केवल पति का नाम पत्नी मुख से नहीं लेती, ऐसा नहीं है। नीति का एक सूत्र कहता है, श्लोक कहता है, नाम किस किस का नहीं लेना चाहिए। श्लोक हमें स्मरण नहीं, लेकिन हम उसका भाव स्पष्ट करें। नाम अपने मुख से अपना भी नहीं लेना चाहिए। जो लोग अपने मुख से अपना नाम लेते हैं उन्हें अपयश की जगत में प्राप्ति होती है। पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसी श्लोक में लिखा है कि पति को भी अपनी पत्नी का नाम मुख से स्पष्ट नहीं लेना चाहिए। हाँ, मौका मिल गया, सुन लो।
उसी नीति के श्लोक में लिखा है कि पिता को भी अपने पुत्र, बड़े पुत्र का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। उसी श्लोक में लिखा है अपने से श्रेष्ठ अपने गुरु का नाम भी अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज यह पूर्ण रूप से नर हरिदास नहीं लिख रहे हैं। हम लोग भी प्रणाम करके आज के सत्र को पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे और कहेंगे कि आशीर्वाद वचन कह करके सत्र को सज्जन की ओर ले जाए। आइए एक बार हम भी सबको प्रणाम करें। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। संस्कृति से कि आज अंग्रेज लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसमें शांति है और हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। तेरी